नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुलवामा मुठभेड़ में मारा गया जैश ए मोहम्मद का कमांडर, एक विदेशी आतंकी भी ढेर बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, लगातार ऑपरेशन जारी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आज बीएसएफ की स्थापना दिवस, यहाँ आज के ही दिन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई थी, गठन हुआ था। इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान चीन की नापाक हरकतों पर होगी बाज की नजर। जी हाँ, दरअसल आसमान में तैनात होगी सूडो सैटेलाइट। आखिर क्या है ये महाबला सूडो सैटेलाइट? तो दोस्तों, एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे विदेशी विशेषज्ञों के सहारे ताइवान बना रहा पनडुब्बी, भारत के विशेषज्ञ भी लगे हैं। चाइना को लगी मिर्ची, यानी भारत के इशारे पर ताइवान बना रहा पनडुब्बी, वो भी आपको बताएंगे। और उस बीच करतारपुर साहिब में मॉडल ने की थी पाकिस्तान में फोटोशूट, भारत ने तलब किया है, लगाई पाकिस्तान को फटकार उच्चायोग को, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच पाकिस्तान के मंसूबे ठीक नहीं, तालिबान से मिले हथियारों का कश्मीर में कुछ गड़बड़ कर सकता है पाकिस्तान, बीएसएफ के डीजी ने किया है खुलासा। तो दोस्तों, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर राज्यसभा लोकसभा आज भी चल रही है, किसानों को लेकर राकेश टिकैत की बढ़ गई मुश्किलें, किसानों ने कहा किसान टिकैत का साथ छोड़ने के मूड में। तो दोस्तों, एक एक करके आपको खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेना के लिए एक लाइक तो बनता ही। तो दोस्तों, आपको बता दें, आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना दिवस पर देश भर में लोग सेना को दी है, बीएसएफ को दी है बधाइयाँ। दरअसल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बीएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जो शांति काल के दौरान भारत की सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने की जिम्मेदार है। दरअसल भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बल भारत की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में भारतीय सेना के साथ कई सुरक्षा बल रहते हैं। अगर बात करें हम, सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय सेना और बीएसएफ जवानों में अंतर क्या होता है। बीएसएफ सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ में आते हैं और ये सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन होता है। बीएसएफ पीस टाइम के दौरान तैनात की जाती है, जबकि सेना युद्ध के दौरान मोर्चा संभालती है। बीएसएफ के जवानों को हमेशा सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच हम चलते अगली अपडेट, पुलवामा मुठभेड़ में मारा गया जैश ए मोहम्मद का कमांडर, एक विदेशी आतंकी भी ढेर। जी दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिनमें 2 कुख्यात आतंकवादी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस बारे में आपको बता दें, जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने मीडिया को दी है। दरअसल डीजी कश्मीर ने कहा है कि एनकाउंटर जैश ए मोहम्मद के कमांडर यासिर और विदेशी आतंकवादी फुरकान मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और ये दोनों कई घृणित कार्यों में शामिल थे। दोस्तों, सेना ने इनके इलाके में आम लोगों की आवाजाही को रोक दिया है। ये एनकाउंटर पुलवामा जिले के कस्बा यार इलाके में हुआ है। सुरक्षा कर्मियों को इस बात की जानकारी मिली थी कि इलाके में आतंकी छिपे हैं। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और एनकाउंटर शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एक और अपडेट, तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे बीएसएफ ने बताया क्यों बढ़ाए हैं दायरा। डीजी बोले, समानांतर पुलिस नहीं है बीएसएफ, राज्यों को एतराज है तो करें जांच और दाखिल करें आरोप पत्र। दोस्तों, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने को लेकर लगातार सरकार और बीएसएफ पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य से अपने अधिकार क्षेत्र में दखल मान रहा है। हालांकि राज्यों द्वारा की जा रही आपत्ति पे बीएसएफ के महानिदेशक डीजी पंकज सिंह ने बताया है कि असम और पश्चिम बंगाल जैसे बॉर्डर से सटे राज्यों में जनसंख्या की संतुलन जो है बिगड़ गया है और शायद यही कारण है कि केंद्र ने हाल में बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, भारत का डंका। जी हाँ, सूडो सैटेलाइट। दरअसल चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर बाज की नज़र, आसमान में तैनात होंगे सूडो सैटेलाइट। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो एक बड़ी समुद्री सीमा को छोड़कर जमीनी सीमा वाले क्षेत्रों में दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चाइना। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के साथ जंग की साजिश कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल पाकिस्तान और चाइना की सरजमी पर होने वाले हर नापाक हरकत का सीधा संदेश सुरक्षा बलों के कमांड सेंटर को मिलेगा।
वहीं चीन की वजह से अमेरिका ने अपनी सैन्य रणनीति बदल दी है। पेंटागन ने अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। मिडिल ईस्ट, एशिया और पैसिफिक में पेंटागन अपने ग्रुप्स के पोजीशन बदल रहा है। चीन से बढ़ते खतरे को बीच ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी नौसेना की तैनाती बढ़ेगी। यूएस की नई सैन्य रणनीति के पीछे एशिया पैसिफिक में चीन से निपटना प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। विस्तारवाद चीन का करारा जवाब देने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी की है। भारत ने ऐसे अस्त्र की खोज की है जिसके जरिए LAC-2 दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, यानी चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। और ये ड्रोन है, एक तरीके से बात करें तो सूडो सैटेलाइट। जी हाँ, सूडो सैटेलाइट समझिए आपको इसकी खासियत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की उम्मीद है कि भारत, फ्रांस और अमेरिका से पहले इसे पूरी तरीके तैयार कर लेगा। फिलहाल HAL जल्द से जल्द इसका प्रोटोटाइप रिलीज कर देगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के विशेषज्ञों से जानकारी ले, ताइवान बना रहा पनडुब्बी। दोस्तों, 2 दशकों से अधिक समय तक ताइवान ने अपने अस्तित्व के खतरे से बचने के लिए आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों का एक बेड़ा खरीदने की कोशिश की है। ताइवान चीन के संभावित आक्रमण से बचने के लिए ये पनडुब्बी खरीदना चाहता था, लेकिन किसी भी देश ने चीन के नाराज होने के डर से ताइवान को पनडुब्बी नहीं दिया है। ताइवान के प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु ऊर्जा से पहले से चलने वाला बेड़ा है और उससे दशकों से डीजल से चलने वाले पनडुब्बी का निर्माण नहीं किया था। दरअसल अन्य राष्ट्रों ने बीजिंग को नाराज करने के डर से ताइवान को मना कर दिया था। अब जैसा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने ताइवान को सैन्य धमकी दी है, विदेशी पनडुब्बी प्रौद्योगिकी विक्रेताओं की एक श्रृंखला उनकी सरकारों की मंजूरी के साथ ताइवान में उपनिर्माण के लिए एक गुप्त कार्यक्रम की सहायता कर रही हैं। एक और अपडेट तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, करतारपुर साहिब में मॉडल के फोटोशूट, पाकिस्तान के हाई कमीशन को भारत ने किया तलब, घटना को बताया निंदनीय। दोस्तों, करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में पाकिस्तानी मॉडल के फोटोशूट की घटना की भारत ने निंदा की है। भारत ने पाकिस्तान के हाई कमीशन के प्रभारी को तलब करके अपनी नाराजगी जताई है। भारत ने इस घटना को पवित्र धार्मिक स्थल की बेअदबी करार दिया है। भारत ने इसे निंदनीय घटना करार देते हुए कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी अधिकारी मामले की गंभीरता से जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मंगलवार को एक ट्विटर पोस्ट में विदेश मंत्रालय MEE के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को अवगत कराया है कि निंदनीय घटना ने भारत में और दुनिया भर में सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत आहत किया है। अरिंदम बगाची ने बताया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक पूजा स्थलों के अपमान और अनादर की ऐसी लगातार घटनाएं आई हैं। इन समुदायों की आस्था के प्रति सम्मान की कमी को उजागर कर रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों, भूखों की रोटी पर भी नापाक नज़र। अफगान का गेहूं चोरी करना चाह रहा है पाकिस्तान। भारत के बजाय अपने ट्रकों से माल की ढुलाई रखी। साथ ही हमने आपको कल ही बताया था, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो चोरी की है। पाकिस्तान चोरी करना चाहता है। यूएन और दुनिया के कई संगठन कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में भूखमरी बिल्कुल सिर पे खड़ी है और अगर दुनिया ने उनकी जल्द मदद नहीं की तो यहाँ सर्दियाँ वहाँ के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इंसानियत के तगाजे को देखते हुए भारत ने 50,000 टन गेहूँ, करोड़ों रुपए की दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया। ये सामान बाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान भेजा जाना है। पाकिस्तान ने 20 दिन के बाद अपने रास्ते के इस्तेमाल को मंजूरी तो दी, लेकिन कुछ शर्तें रख दी हैं। इसमें साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की नीयत आखिर क्या है। इससे साजिश की बुआती है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूएन की अपील पर 7 अक्टूबर को भारत ने 50,000 टन गेहूँ, दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट भेजने का ऐलान किया। पाकिस्तान से बॉर्डर खोलने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान जो है वो समझिए, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा और पाकिस्तान ने कहा कि हम भारतीय ट्रकों को नहीं जाने देंगे, बल्कि भारतीय ट्रक जो है जितने भी सामान हैं हम अपने ट्रकों से भिजवाएंगे। तो इसके जरिए पाकिस्तान जो है चोरी करने की फिराक में है। एक और अपडेट लेते हैं। राज्य के लोगों को देश के विकास में जरूरी योगदान। नागालैंड ने स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। दोस्तों, आज नागालैंड का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि नागा सांस्कृतिक वीरता और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। नागालैंड के लोग भारत के विकास में भरपूर योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना की गई थी। नागालैंड भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है। पहाड़ियों से घिरे इन राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ आदिवासी संस्कृति अहम है, जिसे स्थानीय त्योहारों और लोक गायन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
एक और अपडेट तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। राज्यसभा और लोकसभा स्थगित, वित्तीय सहायता पर सरकार ने कहा आंदोलन में जान गंवाने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा और लोकसभा स्थगित हो गई है। वहीं संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। सदन में कोरोना महामारी और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारी चर्चा होनी है। कांग्रेस ने भी कोरोना में होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या पर बहस का अनुरोध किया। कांग्रेस की मांग है कि इस महामारी से अपनों को खोने वाले गरीब परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। इस मुद्दे पर हंगामा होना तय हुआ। आपको बता दें कि हालांकि सरकार का कहना है कि इसमें कोई आंकड़ा नहीं है कि ऑफिशियली कौन जो है इस प्रदर्शन के दौरान मरा है, किन की हार्ट अटैक से मौत हुई, किन की बीमारी से मौत हुई है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर कोई ऑफिशियली डेटा नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। राकेश टिकैत को दौड़ा दौड़ा कर किसान कूटने वाले हैं। जी हाँ, किसान ही कूटने वाले हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून रद्द होने के बाद किसान जो है अब वो पीछे जा रहे हैं, यानी अब घर पे अपने लौटना चाह रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत समेत जो कुछ किसान नेता हैं, चंद किसान नेता, यहाँ तक कि टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर भी बैठे कई किसान नेता भी वापस जाने की तैयारी कर चुके हैं और उनके साथ जो भी किसान हैं वो भी जाने वाले हैं। लेकिन राकेश टिकैत जो कि कांग्रेस और आरएलडी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको करारा झटका लगने वाला, क्योंकि उनका कहना है दोस्तों कि अभी हम बैठे रहेंगे और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें उनका कहना है। जबकि आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि हम जाने वाले हैं और यही कारण है कि किसान नेताओं और किसानों के बीच भी टकराहट बढ़ रही है। तो अब राकेश टिकैत भी पिटने वाले हैं। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में सपा और बसपा कांग्रेस को भाजपा दे रही ताबड़तोड़ 440 वोल्ट के झटके। जी हाँ, पूर्व विधायक जगपाल सिंह समेत कई नेता पार्टी में शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे नेताओं का पाला बदल तेज हो रहा है। भाजपा ने मंगलवार को एक बार फिर सपा बसपा को झटका देते हुए कई नेताओं को पार्टी शामिल कराया है। इसमें सबसे बड़ा नाम 4 बार के पूर्व विधायक बसपा नेता जगपाल सिंह का नाम शामिल था। भाजपा के पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बसपा पूर्वांचल के बलिया, मऊ, गाजीपुर में लगभग 1 दर्जन के नेताओं की भाजपा की सदस्यता ली है। 8 बीएसपी नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। पूर्व विधायक जगपाल सिंह के अलावा बलिया के बसपा नेता छोटू प्रसाद, अजय देवरिया, अमरीश सिंह जो हैं वो सपा नेता दिनेश प्रताप सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली है। तो दोस्तों आपको बता दें इससे कुछ दिन पहले ही भाजपा के बड़े पैमाने पे सपा बसपा के नेता भाजपा में शामिल हुए थे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के